साईं बाबा अपने भक्तों की जीवन शक्ति हैं। उनका नाम लेकर ही भक्त अपने जीवन की हर उलझन सुलझा लेते हैं। कुछ लोग साईं को भगवान कहते हैं तो कुछ अवतार, वहीं कुछ भक्त साईं को फरिश्ता भी मानते हैं। श्री साईं बाबा के कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो उनके होने पर संदेह रखते हैं, लेकिन साईं बाबा अपने होने का एहसास अपने भक्तों को किसी न किसी प्रकार से करा ही देते हैं। जीवन में साईं का सहारा पा जाने से मन के सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं और सद्गुरु की प्राप्ति से जीवन सरल हो जाता है। लखनऊ की रहने वाली सागरिका दुबे जी को बाबा के अस्तित्व पर पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं था, परंतु जब बाबा ने स्वयं अपनी उपस्थिति का उनको प्रत्यक्ष प्रमाण दिया तब उनके सारे संदेह दूर हो गए और सद्गुरु के प्रति उनका विश्वास दृढ़ होता गया। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मैं सागरिका दुबे लखनऊ से। ये जो बाबा देख रहे हैं आप, ये हमारे घर के ही बाबा हैं। इसे हमारे सारे परिवार के लोग सेवा करते हैं और ये हमारे घर पे ही हैं। मैं आपको बाबा के बारे में कुछ अपनी जो राय है, कैसे बाबा हमारे घर आए, कैसे हमारे यहाँ वो स्थापित हुए और कैसे हम लोग उनके कृपा से पूरा भरपूर आनंद लेते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले तो जब मैं शादी करके आई तो मेरे पति बाबा की पूजा करते थे। उसके साथ शिव जी, गणेश जी जैसे हमारे परिवार में होते हैं, सभी के सेवा करते थे। छोटे से बाबा की फ़ोटो थी हमारे घर में। उसी फ़ोटो से देख के मुझे मोहित ने बताया था, जो कि मेरे पति हैं, उनका नाम मोहित, तो उन्होंने बताया था कि ये बाबा हैं, साईं बाबा हैं और इनके भी ये गुरु हैं और इन्हें पूजा करी जाती है। शिरडी में इनकी पूजा होती है, तो हम लोग इन्हें पूजा करते हैं। तो मैं भी अपने आप मानने लगी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मगर धीरे धीरे मोहित के जो प्यार है, जो बाबा के प्रति लगाव है, धीरे धीरे बढ़ता गया और पता ही नहीं चला कब वो उन्हीं के लिए उन्हीं में रम गए, ये हम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे एक छोटे से बाबा से आज इतने बड़ा मंदिर है घर में और मोहित उन्हें सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के सेवा में लगे रहते हैं। कार्य व्यस्त रहते हैं, तब भी उन्हें उनके लिए टाइम निकालने के लिए कोई भी मन में उनके लिए ये नहीं होता है कि इस टाइम में ये काम कर लें और बाबा का बाद में कर ले, ये भी नहीं होता है। पहले उन्हीं को देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी सारे दिनचर्या शुरू करते हैं। खैर, ये तो गई उनकी भक्ति की बात। मैं पहले थोड़ा सा मन में शंका होती थी, हर वक्त मैं सोचती थी कि ये हमेशा बाबा बाबा साईं बाबा करते रहते हैं, क्या समझ में नहीं आता था। मन में थोड़ा ईर्ष्या होती थी कि कैसे हम जो है माने कि हाँ बाबा की कृपा है या बाबा की दया हम पर है। धीरे धीरे इनका पागलपन जिसे मुझे लगता था कि बाबा के प्रति उनका पागलपन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, तो मन में ईर्ष्या भी होती थी और मन में सोचती भी रहती थी कि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और बहुत लगन से उनकी सेवा करते हैं, तो उन्हें ही ज़्यादा प्यार करते हैं बाबा, मुझे नहीं करते हैं। तो मन में ये चीज़ हमेशा रहती थी और मोहित को मैंने कभी कभी ये बात की बताई भी है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे इतना बाबा प्यार नहीं करते।
तो मैं जितना हो सके उतना पूजा पाठ करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो एक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना इसीलिए चाहती हूँ कि कभी भी गुरु के ऊपर जो है आपकी श्रद्धा भक्ति, इसकी कभी आप परीक्षा नहीं लीजिएगा। जहाँ आपके मन में परीक्षा लेने की बात आती है, वहाँ आप लोग जो है, गुरु तो आपको सीधा रास्ता बता देते हैं, वो कभी नहीं ये करते हैं कि ये मुझे परीक्षा लेते हैं, क्या करते हैं, मगर मन में कभी भी शंका नहीं रखनी चाहिए। इसी बात को लेके मैं आपके साथ मेरी बाबा के साथ और मेरे बाबा को प्यार को लेके जो शंका है वो बाबा ने कैसे दूर करी और कैसे उन्होंने मुझे उनके काबिल बनाया, तो ये बात मैं बताना चाहूँगी आप लोगों से। मेरी शादी के बाद काफ़ी तबीयत ख़राब रहने लगी। मैं उड़ीसा की हूँ। उड़ीसा से यूपी आने के बाद थोड़ा बहुत वेदर में चेंजेस, थोड़ा मौसम की वजह से, ये की वजह से थोड़ा ये भी परेशानी थी, और कुछ ऐसा था कि मुझे यूट्रस और ओवरी की थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया कि मेरे ओवरी में सिस्ट हो गया था, जो कि काफ़ी पेनफुल था, काफ़ी दर्दनाक था। तो हम शादी के 2 साल हुए थे, तो मैंने डॉक्टर के कहने के हिसाब से हम लोगों ने सर्जरी के लिए प्रोसीड किया। पास ही में हम लोग अलीगंज में रहते थे, वहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर बाबा का था, जबकि इतना बड़ा नहीं था। मोहित हमेशा मैंने देखा है, कहीं भी किसी भी घर में रहे हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपना कमरे के जैसा जैसे वो उनका रहन सहन होता है, वैसे ही उसी जगह वो बाबा का भी और भगवानों का भी ऐसे ही एक कमरा, जैसे आज ज़्यादातर हम लोगों को देखने को मिलता है कि सब लोग मंदिर, घर तो काफ़ी बड़ा बना लेते हैं, मगर मंदिर एक छोटे से जगह में रखते हैं। मगर मोहित का पहले से ही ये रहा है, जब से मैं शादी करके आई हूँ, वो हमेशा सोचते थे कि जैसे हम लोगों के रहन सहन है, जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे कमरे में, वैसे ही भगवान का भी उतना ही हक और उतना ही जगह घर में होना चाहिए। तो हमारे घर में हमेशा एक कमरा भगवान का पूरा होता था। वहाँ पे मोहित ने एक छोटे से बाबा भी रखे थे और सारे भगवान को भी रखे थे। एक छोटा सा मंदिर था, वहीं पे वो पूजा पाठ करते रहे। तो मोहित ने भगवान का नाम लेके, तब तो इतना ज़्यादा वो भी बाबा के करीब नहीं हुए थे, धीरे धीरे ये चलता रहा। तो हम लोग सर्जरी के लिए प्रोसीड किए। सर्जरी के लिए जब हम लोग प्रोसीड किए तो मोहित थोड़ा डरे हुए थे, क्योंकि शादी के बाद पहली बार एक मुझे तकलीफ़ में देख के थोड़ा परेशान थे। और बोले, जब मैं जा रही थी ओटी में, तो मोहित ने मुझे भभूत लगाया और मोहित ने मुझे ये दिखाया कि जिस हॉस्पिटल में हम लोग सर्जरी करा रहे थे, वहाँ पे बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट बाबा का था। तो बोले, देखो ये यहाँ भी हैं, तो ये तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें अच्छे से ठीक कर देंगे और तुम अच्छी होके घर लौट आओगी, तुम तकलीफ़ से दूर हो जाओगी। तो मैं ओटी में अंदर गई। एक आंटी थी जो मेरी बहुत करीब थी, मदालसा आंटी, उन्होंने ही वही डॉक्टर का रेफरेंस दिया था। वो भी अंदर गई। मैंने कहा, आप मेरे साथ रहिए, थोड़ा सर्जरी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह था। तो डॉक्टर ने जब मोहित को बताया, मोहित बोले सब ठीक होगा। तो मुझे ले गए वहाँ पे। तो मैं ऑपरेशन के लिए, वो लोग पहले एनेस्थीसिया जो देते हैं वो दिए। एनेस्थीसिया देने के बाद मेरा आधा हिस्सा जो है वो सुन्न हो गया था। तो पेट का था, तो ओवरी का था, सिस्ट वो निकालना था।
तो फिर उन्होंने कहा कि सागरिका, मेरे साथ बातचीत वो लोग करते रहे, तो अपना सर्जरी ये करने लगे। उसके बाद मुझे थोड़ा ज़्यादा एहसास नहीं होगा, हल्का फुल्का, क्योंकि मैं आधा मेरा शरीर पता नहीं था, ऊपर का हिस्सा में थोड़ा बहुत जहाँ जो बातचीत कर रही थी, जैसे ऑपरेशन ओटी में होता है, बातचीत कर रही थी। तो मोहित बताते हैं कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर बाहर निकल के आई। अचानक जब डॉक्टर बाहर निकल के आए तो मोहित को थोड़ा सा लगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, कि सागरिका क्या हो रहा है ओटी के अंदर। तो फिल्मों में जैसे आदमी सोचता है कि अचानक नर्स निकले और डॉक्टर निकले, कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगा। तो डॉक्टर आके फिर मोहित बाद में मुझे ये बात बताया कि डॉक्टर जब निकले थे तो बोले, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वो तो बाबा का भजन गा रही है और ओटी में कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से हो रहा है। और कह के फिर अंदर आ गए थे। फिर मुझे थोड़ा सा, जब मैं ओटी से निकली तब सबकॉन्शियस में जो मोहित ने मुझे बताया कि तुम ऐसे भजन गा रही थी और कुछ कुछ बातें कह रही थी, डॉक्टर आके बताए, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि जब मुझे रीढ़ की हड्डी में मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, तब मैं चुपचाप, थोड़ा सा मेरा सेंस धीरे धीरे जाता गया, ताकि वो ऑपरेशन की वो लोग तैयारी करें। तो जब एनेस्थीसिया के बाद मुझे ये एहसास हुआ था कि एक बूढ़े से आदमी आए मेरे पास। तब मुझे पता नहीं था कि वो बाबा हैं। बूढ़े से आदमी आ रहे हैं, तो मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर ने ये बात भी बताई थी, मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब ज़रा एक स्टूल दे दीजिए, बहुत दूर से ये आए हैं मुझे देखने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा, कौन है सागरिका, कौन आया है देखने के लिए? तो तभी बाबा ने कहा कि तुम हमेशा यही समझती हो कि मैं मोहित को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो तो मेरा बेटा ही है, मगर तुम्हें भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें मन में ये शंका रखने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें भी बहुत प्यार करता हूँ। और मैं शिरडी से तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऑपरेशन के लिए चल के आया हूँ, और थोड़ा सा मुझे एक भजन सुना दो। बहुत वहाँ पे भीड़ है शिरडी में, और बहुत लोग, बहुत भक्त मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे वापस भी जाना होगा बेटा, तुम एक भजन मुझे सुना दो, मैं वो भजन सुनते ही मैं फिर निकल जाऊंगा, और सिर्फ तुम्हारे ऑपरेशन के लिए और तुम्हारे कष्ट दूर करने के लिए मैं आया हूँ। तो मैंने उसके बाद वो भजन गाया था उनके लिए, और भजन गाने के बाद उन्होंने कहा, अब मैं निकलता हूँ, तुम्हारा ऑपरेशन भी हो गया है। तो पूरा ऑपरेशन के दौरान वो मेरे पास बैठे रहे और मेरे सर पे हाथ रख के मुझे सहलाते रहे, ताकि मेरे अच्छे से सारा चीज़ हो जाए। उसके बाद से मुझे मन में कभी शंका नहीं हुई, मगर थोड़ा सा ये लगा कि सही में बाबा आए थे, या तब भी मेरे मन में थोड़ा सा था। जब मैं ओटी से बाहर निकली तब मोहित ने मुझे समझाया था कि इतने भक्तों को छोड़ के जो इंसान ओटी में आके तुम्हें इतना आशीर्वाद देके गया है, उससे ज़्यादा तुम्हें और क्या विश्वास चाहिए बाबा के ऊपर। तो तब से मैं बाबा को कभी भी भगवान या किसी स्वरूप में नहीं देखती हूँ। मैं भगवान को, बाबा को मुझे हमेशा मैं गुरु की तरह, जैसे मोहित मानते हैं, जितना मैं अपने मन से कर पाती हूँ उतना मैं कर जाती हूँ। और मोहित जब भी कोई चीज़ के लिए मुझे कहते हैं कि हाँ ये चीज़ करा करो, क्योंकि उनकी कही हुई बातें काफ़ी बार बाबा की कही हुई बातें ही लगती है। जो भी वो कहते हैं तो वो बात मैं मन ही मन, भले ही उनके सामने नहीं मानती हूँ, मगर मन ही मन हमेशा मानती हूँ कि उनकी कही हुई बातें बाबा की कही हुई बातें होती हैं मेरे लिए।
यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था कि शंका मन में कभी नहीं रखना चाहिए। और श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों चीज़ भी मोहित ने मुझे सिखाई है, जिसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे ऐसे ही करके बाबा परिवार में ऐसे शामिल हुए कि उनके बिना कोई चीज़ सोचना, किसी चीज़ के लिए कोई छोटी सी तिनका भी हमारे घर में नहीं हो सकता, नहीं हिल सकता। सिर्फ वही है पूरे घर में। जब आप गुरु की कही हुई बातें मानने लगते हैं और फिर बीच में थोड़ा सा आपके मन में शंका होती है, तब गुरु अपने आप फोर्सफुली उस चीज़ को मनवा भी लेते हैं। जब बाबा ने मुझे कहा कि मेरे लिए एक भजन गा दो, फिर मैं शिरडी लौटूंगा, तो मैंने एक भजन गाया था। वो है साईं तेरी याद महासुखदाई। ये भजन जब मैंने गाना शुरू किया तो बाबा मुझे बीच बीच में सर पे सहला रहे थे और बोल रहे थे, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा, तुम्हारा सब आसानी से हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मुझ पे भरोसा रखो। जब मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए चल के आया हूँ तो तुम्हारी कोई भी कष्ट जो है मैं तुम्हें होने नहीं दूँगा। और मुझे ये मोहित ने पहले बताया था कि बाबा सबके कष्ट ले लेते हैं, तो मुझे लगा कि कष्ट जो है बाबा मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं इतने दूर से। और बाबा ने बार बार ये कहा, मेरे पैर भी बहुत दुख रहे हैं क्योंकि मैं इतने दूर से चल के आया हूँ। इतना अपनापन, इतना भाव अगर गुरु में हो या आप जिसे भी मानते हैं, जो भी भगवान में उसमें हो, उससे ज़्यादा ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए होता है। वही एक आशीर्वाद है जो लोग बहुत मुश्किल से प्राप्त करते हैं, इतनी आसानी से ये मिलती नहीं है। मगर मेरे पति की सेवा और भाव की वजह से मुझे ये आशीर्वाद बहुत जल्दी और बहुत आसानी से भी मिली। तो आसान से मिली हुई चीज़ तो लगता है ना कि हाँ मिल गया आपको, तो उसके लिए जो कष्ट करना पड़ता है, जो भाव, जो प्रेम, जो अपनापन, जो समर्पण आपको करना पड़ता है, वो मोहित में कुछ ज़्यादा ही है। तो मन ही मन हमेशा सोचती हूँ कि इतना समर्पण मैं कहाँ से लाऊं। तो ऐसे करके मेरा ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गया था और मैंने बाबा के लिए ये भजन गाई थी, जो आपको थोड़ा सा गुनगुना के बताना चाहूँगी। साईं तेरी याद महा सुखदाई, बाबा तेरी याद महा सुखदाई, एक तू ही रखवाला जग में, एक तू ही रखवाला जग में, तू ही सदा सहाई, तू ही सदा सहाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, बाबा तेरी याद महा सुखदाई। घर में जैसे हम लोगों के पास जाड़े के लिए कपड़े रहते हैं, रात में सोने के लिए नाइट सूट रहते हैं या नाइटी हम लोग जो पहनते हैं वो रहते हैं, और जैसे गर्मियों में पहनने के लिए कॉटन कपड़े हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सारी चीज़ें जैसे हम लोगों के घर में हमारे पास है, वैसे ही मेरे साईं के पास भी है। मोहित उनके सारे वस्त्र जो है अपने हाथों से, जो कि मैं जहाँ से बुटीक से सिलवाती हूँ वहीं से सिलवाते हैं, और जितने पैसे के लिए अपने कपड़े लेंगे और उतने ही पैसे के बाबा के कपड़े लेते हैं।
अगर 10,000 के कपड़े उनके आ रहे हैं तो बाबा के भी उतने ही पैसे के कपड़े आते हैं। तो आपके साथ मैं और एक बात शेयर करना चाहूँगी कि बाबा की एक अलमारी है, बाबा का एक कमरा है जो उनका वस्त्र रहता है, सारा माला आभूषण जिसे कहते हैं। बाबा तो खैर आभूषण पहनते नहीं हैं, मगर फिर भी जो माला और मुकुट और बाबा के टावेल नहाने के बाद जो बाबा जिसमें पोछे जाते हैं, बाबा के अगरबत्ती और चंदन कपूर जो भी बाबा के रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है घर में सारी अलमारियों में, अलग अलग अलमारियों में वैसे ही रखे जाते हैं। हमेशा ये होता है कि मुझे बड़ी उलझन होती है कि हर वक्त मेरा बेटा जो है वो भी सेवा करता है बाबा का, वो बाबा का कपड़ा और समाधि के जो वस्त्र हैं वो सब जब निकालता है वो सब उलझ जाते हैं, और मैं हमेशा परेशान रहती हूँ कि वो क्यों ये लोग अच्छे से नहीं करते हैं। उसके लिए मैं मोहित के ऊपर भी गुस्सा करती हूँ कि इतने सारे कपड़े, इतने सारे शॉल कहाँ कहाँ से वो जहाँ भी जाते हैं शॉपिंग करते हैं, अगर हम लोगों के लिए कुछ सामान लाते हैं तो बाबा के लिए भी उतना ही लाते हैं। तो वही शॉल और कपड़े हमेशा उलझ जाते हैं और मैं हमेशा परेशान रहती हूँ, और मैं हमेशा इस बात के लिए बिगड़ती भी हूँ इन दोनों के ऊपर कि क्यों ये लोग बिगाड़ देते हैं बार बार हर चीज़ को। जैसे मुझे तह लगा के रखना पड़ता है, जैसे बच्चों की अलमारी, हमारी खुद की अलमारी और मोहित की अलमारी मैं ठीक करके रखती हूँ हर चीज़ को। कंप्यूटर में एक चीज़ कहते हैं डिफ्रैगमेंटेशन, जो सामान जो है अलग अलग अगर बिखरा हुआ है उसे कुछ दिनों में फिर समेटा जाता है। तो इस बात को याद करके मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखती हूँ। इसमें मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती थी कि मैं जब इतना बिगड़ती हूँ वो ज़्यादा उलझता है और मुझे ज़्यादा ये अलमारी साफ़ करनी पड़ती है और ज़्यादा बार उसके पीछे लगना पड़ता है और काफ़ी सारा सामान करता है। उसमें मोहित मुझे बताते हैं कि उसमें तुम्हें बाबा पेशेंस सिखाते हैं कि जितने बार बच्चे भी तुम्हें परेशान करते हैं तुम उनके अलमारी गुस्सा होके फिर से सेट करती हो, वैसे ही तुम बाबा की अलमारी भी उतने ही बार सेट करती हो, ताकि उसी में वो तुम्हें उनका प्यार जो है उसी में वो दिखाते हैं कि जैसे और फैमिली मेम्बर की तरह तुम लोग करते हो, उन लोगों के लिए सारा चीज़ करते हो। किचन से लेके मेरे सास ससुर हैं, सभी का सेट करते हैं, सभी घर पूरा जैसे देखभाल करते हैं, वैसे ही बाबा के सामान में भी वही होता है। जबकि चंदन अगरबत्ती धूप बत्ती उसका भी एक अलमारी है, वो भी बार बार बिगड़ जाता है। दिया बत्ती घी वो सब उसी में रहता है, उनके सारे वो भी बिगड़ जाते हैं, उसे भी मुझे बार बार हर 3 महीने में ठीक करना पड़ता है। तो ये होता है जो अपनापन सद्गुरु का होता है। तो ये अपनापन धीरे धीरे अब मैं उसे करते हुए मज़ा भी लेती हूँ और खुश भी होती हूँ और अपने को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा करने की मौका दी। बच्चों से मोहित बाबा के काम थोड़ा बहुत करा लेते हैं, तो उन लोगों का भी समर्पण भाव बहुत है। सुबह से लेकर शाम तक मोहित जैसे करते रहते हैं, जैसे उन लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं वो लोग सारे प्यार से वैसे ही करते हैं। और मेरे सास ससुर भी आके हाथ जोड़ते हैं हमेशा बाबा के पास। तो ऐसे करके मुझे धीरे धीरे बाबा अपने में रमते चले जाते हैं। और मोहित तो वैसे भी रमे हुए हैं, मैं फिर भी थोड़ा बहुत जो उनके और मेरे बीच में जो रास्ता है, जो थोड़ा बहुत जो गैप है, वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी कंप्लीट हो जाए, जल्दी पूरा हो जाए, ताकि मैं पूरी तरह जैसे मोहित अपने को पूरा समर्पण किए हुए हैं वैसे करना बहुत बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मगर कोशिश हमेशा जारी रहेगी और उनका आशीर्वाद वैसे ही जारी रहेगा, वैसे ही रहेगा हम लोगों के ऊपर।
और ऐसे ही रहे, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका साथ हम लोगों के साथ। बस यही हम लोगों की जो है उनके पास प्रार्थना है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की